हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एक्सी इन्फिनिटी कॉइन का। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से इसने पास्ट में परफॉर्म किया है, आगे इसमें कितना पोटेंशियल है, इसका इकोसिस्टम कैसा है, वो सारी चीज डिटेल में देखेंगे। टोकोनॉमिक्स पार्ट को भी बहुत अच्छी तरह डिटेल में देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर है कि किस टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। अलॉन्ग विद दैट आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीद लिया है तो होल्ड करें या ना करें, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। अभी करंट में देखोगे तो 8.93 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर 2 दिन पहले देखते तो $10 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। अभी काफी ज्यादा इस पर सेलिंग प्रेशर है। उसका रीजन भी हम वीडियो के लास्ट पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि इस पर सेलिंग प्रेशर अभी क्यों है। अभी करंट में इसकी मार्केट कैप देखोगे तो $865 मिलियन की है, और पिछले बुल रन में अगर बात करें तो $10 बिलियन की मार्केट कैप पहले लगभग इसने अचीव कर ली थी। नेक्स्ट थिंग, अभी सर्कुलेशन में सप्लाई कितनी है? 96 मिलियन अभी सर्कुलेशन में है सप्लाई, 96.8 कह सकते हो। एंड इसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है, दैट इज ऑल्सो द टोटल सप्लाई 270 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है। इफ इन केस यू वांट टू बाई इट, बाइनेंस पे इजीली अवेलेबल है, आप बड़े आसानी से बाइनेंस से बाई कर सकते हो, कॉइनबेस से बाई कर सकते हो। सो सेवरल एक्सचेंजेस जहां पे आपको ये इजीली बाई करने के लिए मिल जाएगा, और आप वहां से आप इसको इजीली बाई आउट कर सकते हो। इवन यू कैन बाई इट ऑन सेवरल डेक्सेस ऑल्सो जहां पे ये अवेलेबल है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, फिर इसके फीचर्स पे जाएंगे, देन विल गो टू द अदर पार्ट। इनिशियली शुरुआत हुई थी, अब ये एक्चुअली पोकेमोन इंस्पायर्ड एक गेम है, लेकिन इसमें पोकेमोन नहीं है, लेकिन इसमें है कैट्स। और मतलब कैट्स जो फीचर है इनको बोलते हैं, मतलब कह सकते हैं एक्सी बोला जाता है जिनको, जो एनएफटी पावर्ड है। यानी आपको वो पहले बाई करने पड़ेंगे, देन आप उनको अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करने के भी सेवरल उनमें फीचर होते हैं। बेसिकली उनकी बॉडी में आप समझ लो, ऐसा समझो, एक ऐसा करेक्टर है जिसकी बॉडी में 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट अगर बोले तो बैक, ईयर्स, आईज, माउथ, हॉर्न एंड टेल। एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनके सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं। कुछ मतलब अब जितने ज्यादा वेरिएशन होंगे उतने ज्यादा उनके रेयर कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, और जितने ज्यादा रेयर कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ही ज्यादा उनकी जो कैपेसिटी होती है उस पर डिफरेंस आ जाता है। उसके साथ साथ अब ये काइंड ऑफ लाइक इसके गेम में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, वो अगर आप देखना चाहो तो 4 मेन फीचर हैं, दैट इज बैटल, ब्रीड, लैंड एंड मार्केट प्लेस। इसके 4 मेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें जो एनएफटीज बाई करके अपने जो इन गेम कैरेक्टर बाई कर सकते हैं, फिर उनसे बैटल कर सकते हैं, उनका अपना लैंड खरीद सकते हैं जहां पे उनको बेसिकली दे हैव इट। एंड लैंड के साथ मतलब लैंड में क्या होगा, बेसिकली होम्स एंड बेसिस जिनको वो फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, यानी मतलब उसमें बिल्ड भी कर सकते हैं। मार्केट प्लेस अवेलेबल है जहां से आप इनको इसको और इसके फीचर्स को इजीली बाई कर सकते हैं, एक्सी के फीचर को। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, ये पहला गेम नहीं है जो ब्लॉकचेन पावर्ड प्ले टू अर्न गेम है। इससे पहले एक और गेम था जिसने काफी ज्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। इथीरियम पे सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर गेम अगर किसी को टाइटल जाता है तो दैट इज क्रिप्टो किटीज। उसने सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट किया था, और बाद में फिर सेवरल अदर गेम्स भी आए। ठीक है। एक प्रॉब्लम आई इनकी, बाद में प्रॉब्लम थी इनके साथ कि जब ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि स्केलेबिलिटी इंप्रूव करें, लेकिन इथेरियम में प्रॉब्लम थी हाई गैस फीस एंड लो लो स्केलेबिलिटी की। क्योंकि इथेरियम की अगर टीपीएस वैल्यू देखोगे अप्रोक्सीमेट 14 है, और अगर उसकी गैस फीस देखोगे, जितना ज्यादा नेटवर्क कंजेस्टर होता है, यानी जितना लोड होता है, उस हिसाब से गैस फीस का प्राइस भी बढ़ता जाता है। तो उस केस में ये प्रॉब्लम देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक साइड चेन नेटवर्क लॉन्च किया जिसका नाम रखा इन्होंने रोनिन। और रोनिन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई थी, और प्रॉब्लम्स क्या हुई थी उसको हम लास्ट पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वो हम प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट में एक वेरिएबल के तौर पे इंक्लूड करेंगे। रोनिन का काम था इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि वो एक साइड चेन था, और उसके साथ साथ जो गैस फीस है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देना, ताकि जो स्केलेबिलिटी बढ़ जाए एक्स इन्फिनिटी होल इकोसिस्टम के लिए, और इससे ये बेटर हो जाए। अब इसके मतलब गेम में 2 मेन कॉइन है, एक तो एक्स इन्फिनिटी का जो एक्स इन्फिनिटी सीरीज है, AXS, और दूसरा है जो मतलब कॉइन है उसका नाम पहले था स्मॉल लव पोशन, बाद में उसको रीनेम कर दिया गया स्मूथ लव पोशन। इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं उसको भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, ताकि दोनों ही आपको समझ में आ जाएंगे, और ये भी समझ में आ जाएगा कि मतलब ये बाई करना चाहिए वो, या दूसरा वाला बाई करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ये सारे सवाल के जवाब आपको उसमें ही मिल जाएंगे। व्हाट इज हैपनिंग, ओके। सो रोनिन नेटवर्क इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जून 30 लाइक 2020 को। इन्होंने अपने जो मीडियम पोस्ट में उसमें डिटेल में बताया था कि इथेरियम के साथ प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ दे आर गोइंग टू टैकल विद दिस सिचुएशन। ओके। रोनिन की भी कंडीशन अगर आप देखोगे तो अभी $0.2412 पर ट्रेड कर रहा है, और
इस साल जो इवेंट हुआ था रोनिन का हैक होना, जिसको हम लास्ट में कवर करेंगे, उसके बाद काफी ज्यादा इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। एक्स इन्फिनिटी को जो मतलब अगर सर्टिक ऑडिट देखो उसमें 90 स्कोर मिला, विच इज एक्सीलेंट। एंड अगर वेरी चैन पे जाके देखोगे तो उसने भी इसके रॉनिन ब्रिज का है जो कह सकते हैं ऑडिट किया है, और उसकी बहुत डिटेल रिपोर्ट अवेलेबल कराई है, नियरली आप ऐसा समझो 25 पेजेस की। उसमें उसने कुछ इश्यूज मतलब फाइंड करके मतलब उसमें शो किए, जिसमें से कुछ क्रिटिकल है, कुछ मीडियम है, कुछ लो है। उसमें मेजरली रिजोल्व कर दिए गए, बाकी लास्ट वाला भी एक्नॉलेज्ड है, दे हैवंट रिजॉल्व्ड इट। एंड हो सकता है रिजॉल्व कर दिया हो, जो मतलब रिपोर्ट है उसमें अपडेट ना किया हो। ये 25 पेज की रिपोर्ट है, आप इसको चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर इनका व्हाइट पेपर देखो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में समझने को मिल जाएंगी। इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से लाइक गेम में मतलब डिमांड कैसे क्रिएट होगी, ये सारी चीज आपको जब आपका इसका व्हाइट पेपर डिटेल में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब इसमें जैसे आपको ये कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इनमें आपको जो फीचर दिख रहे हैं कि इनके हॉर्न्स हैं, टेल्स हैं, बैक है, मतलब इस तरह के फीचर्स, मतलब माउथ, आईज एंड एवरीथिंग, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब रेयर एक्सिस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। कुछ रेयर जो एक्सिस थे वो प्री सेल में बेचे गए थे और वो काफी महंगे बिके थे। लेकिन अभी कुछ हैं जो मतलब लाइक आप ब्रीडिंग से भी मतलब क्रिएट कर सकते हो, और ब्रीडिंग में भी इन्होंने एक मैकेनिज्म रखी जिसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ब्रीडिंग मतलब जैसे अगर पेरेंट एनएफटीज हैं, यानी जो एक्सीज हैं, बेसिकली वो एनएफटीज ही होती है, तो उसको आप मैक्सिमम 7 टाइम ब्रीड करते हो, उसके बाद आप ब्रीड नहीं कर सकते, ताकि एक लिमिटेशन रहे। ब्रीड करने में भी आपको, जैसे पहली बार ब्रीड करोगे तो आपको कम अमाउंट में थोड़ा एक्सी एंड अलोंग विद दैट स्मूथ लव पोर्शन जो है खर्च करना पड़ेगा। और जैसे जैसे ब्रीडिंग का नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट ऑफ स्मूथ लव पोर्शन भी बढ़ती जाती है। और वो स्मूथ लव जो पोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। उसको हम डिटेल वीडियो में, सेकंड वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काइंड ऑफ लाइक एक स्कार्सिटी क्रिएट होगी, और उतना ही ज्यादा एक लिमिटेशन रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ब्रीड ना कर पाए। और ब्रीड करने में भी काइंड ऑफ लाइक इनके तीन ऐसा उन्होंने रखा है कि तीन नेचर होते हैं इनके। और नेचर कौन से हैं, एक तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एंड माइनर रिसेसिव। और इनके एक सर्टेन परसेंटेज दी है कि जो जीन्स हैं, यानी इनको ट्रांसफर होने के कितने चांसेस हैं नेक्स्ट जो करेक्टर क्रिएट होगा उस पे, ठीक है। तो इस तरह का उन्होंने मैकेनिज्म रखा है, पूरा एकदम से डिसेंट्रलाइज, मतलब होल इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज है, पार्सली ओन्ड बाय यूजर्स ओनली, आप ऐसा समझ सकते हो। इसके पॉपुलर होने के सबसे ज्यादा चांस, मतलब जो चांसेस बने थे वो इसलिए क्योंकि वियतनाम बेस्ड मतलब जो इसके फाउंडर हैं, कंपनी जो है जिस जो इसको लेके आई वो वियतनाम बेस्ड है। एंड वियतनाम आज की डेट में गेमिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और गेमिंग प्रोजेक्ट्स में अगर कोई प्रोजेक्ट अगर वियतनाम मतलब में पॉपुलर हो जाता है तो ये समझो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया में अगर अदर कंट्री में देखोगे तो गेमिंग कम्युनिटी इतनी ज्यादा मतलब नहीं है पॉपुलर जितना या स्ट्रॉन्ग जितनी वियतनाम में है। अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो उन्होंने बेसिकली ये बना है ERC20 टोकन है, यानी इथेरियम की चेन पे बना है। लेकिन उन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है 1.2 मिलियन एक्सिस की, विच इज वेरी लेस। और उसके मतलब आप होल्डर्स में देखोगे तो आपको टॉप होल्डर में बाइनेंस का हॉट वॉलेट दिख जाएगा, जिसके पास 67% सप्लाई है। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्यों? क्योंकि क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है बहुत कम अमाउंट से, तो उसका 67% हिस्सा है। सो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इथीरियम का जो एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो आपको पहले इसका टोकन स्वैप वाला दिख जाएगा, जिसमें 48.54% सप्लाई है। फिर देन उसका जो रोनिन ब्रिज का वॉल्यूम 2 है, उसमें भी आपको 27% सप्लाई दिख जाएगी। तो मेजर सप्लाई है वो किसी होल्डर के पास नहीं है, दैट इज ऑल्सो गुड। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एक्सी इन्फिनिटी। इसमें आपको सेवरल फीचर दिख जाएंगे, बैटल लैंड, एक्सी इन्फिनिटी न्यूज एंड मार्केट प्लेस। सेवरल चीजें इनकी अपडेटेड नहीं है, 2020 के बाद इन्होंने अपने मीडियम पे कोई पोस्ट अपडेट नहीं की है। एंड न्यूज सेक्शन में भी इन्होंने काफी टाइम से कुछ भी अपडेट नहीं किया है, दैट इज नॉट गुड। दिस इज द मार्केट प्लेस, यहाँ पे आप सेवरल आइटम लाइक एक्सीज, लैंड्स, आइटम, बंडल्स, रून्स एंड चार्म्स इजीली बाय आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द टोकोनॉमिक्स पार्ट, क्योंकि अब प्राइस प्रोडक्शन पार्ट्स के लिए हमें जरूरत पड़ेगी टोकोनॉमिक्स की। तो टोकोनॉमिक्स में आप देखोगे 85% डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में रखा है, 10% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में रखा है, 5% बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए रखा है। और उसमें इसका जो IEO यानी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग हुई थी बाइनेंस पे, और बाइनेंस के लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था, इसके लिए अनदर पॉजिटिव फीचर हो गया था। अगर आपको इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप इस तरह से ये देख सकते हो। इसमें आप जब जाके देखो कर सकते टीम के पास कितने 21% है, एडवाइजर्स के पास कितने 7% है, इकोसिस्टम फंड बाइनेंस के पे कितना लॉन्च हुआ, तो इस तरह से आप देख सकते हो सेवरल इसमें एस्पेक्ट अवेलेबल है, प्राइवेट सेल, पब्लिक सेल, एडवाइजर, इकोसिस्टम फंड, ये सारा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट,
अगले बुल रन के शुरुआत होने से पहले लगभग कितनी सर्कुलेशन होगी, यानी अगले साल 2023 में लगभग इसी टाइम पे अगले साल कितनी सर्कुलेशन होगी, ये देखना हमारा मेन काम है। दिस इज द ग्राफ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अगली बार कितनी होगी सर्कुलेशन में। अगर आप अक्टूबर 2023 में देखोगे तो लगभग यहाँ पे और आपको दिख जाएगा कि नियरली आप ऐसा समझ लो 80% सप्लाई सर्कुलेशन में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर उस 80% की बात करें तो ऐसा समझ लो 216 मिलियन 216 मिलियन सर्कुलेशन में होगी, 216 मिलियन, ठीक है। ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है जब हम इसके प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे जाएंगे तो, ठीक है। अभी करंट में एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि अगर आप टोकन अनलॉक्स पे जाके एक्सी इन्फिनिटी को सर्च करके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि 2 दिन में ही इसमें बहुत ज्यादा सप्लाई अनलॉक होने वाली 7.979%। और इसमें उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया, आप देख सकते हो टीम के पास, मतलब टीम की कितनी अनलॉक होगी, स्टेकिंग रिवॉर्ड, प्ले टू अर्न, एडवाइजर्स, प्राइवेट सेल, इकोसिस्टम फंड, ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया है। ये अनलॉक होने वाली है इनकी 2 दिन में। इस वजह से इस क्या हुआ है, इस पे आ गया सेलिंग प्रेशर। अगर आप 7 दिन का चार्ट लगा के देखोगे, 1-2 दिन से एकदम से डंप आया इसमें, इसी प्रेशर की वजह से कि 7 से 8% सप्लाई तो लगभग और ऐड होने वाली है इसके सर्कुलेशन में अभी 2-3 दिन में ही, यानी 26 अक्टूबर को ही। इस पर आप टाइमिंग देख सकते हो कितना टाइम रह गया है, 2 दिन 18 घंटे 4 मिनट और इतने सेकंड। तो वहां पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब ये वेरिएबल भी ध्यान में रखेंगे कि इसकी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है ना, और 216 मिलियन हो जाएगी जब अगले टाइम पे बुल रन का लगभग टाइम की शुरुआत, जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब इमेजिन करके चलते हैं कि वहां पे लगभग बुल रन की शुरुआत होगी। साथ साथ में आप एक चीज और ध्यान रखना, जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है अभी रोनिन ब्रिज में, वो 58.01 मिलियन है, काफी अच्छी है कंपेयर टू एनी अदर। अगर आप कहोगे, एक टाइम था प्रीवियसली जब इसमें 1.5 बिलियन डॉलर तक की जो टोटल वैल्यू लॉक थी टीवीएल। लेकिन एक इवेंट हुआ, उसको थोड़ा सा देखते हैं। वो इवेंट क्या था, अप्रैल के महीने में इनका रोनिन ब्रिज हैक हो गया था, 650 मिलियन डॉलर के बराबर असेट चोरी हो गए थे। और रोनिन ब्रिज जब हैक हुआ था, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या निकली थी, सिर्फ 9 वैलिडेटर्स थे जित मतलब, और उसमें से 4 क्या हो गए थे, कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, हैकर्स ने उनको कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। अब यहां से आपको 2 चीजें सीखने को मिलती हैं जिनको मैं काफी टाइम से पिछली कई सारी वीडियो में समझा रहा हूं। जितने ज्यादा वैलिडेटर्स होंगे या जितने ज्यादा उस पर नोड ऑपरेटर होंगे, उतना ही ज्यादा ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होगी। इसीलिए जब भी मैं प्रूफ ऑफ स्टेक वाली ब्लॉकचेन को जब मैं जज करता हूं तो मैं आपको एक नंबर देता हूं ना, एटलीस्ट 100 से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा होंगे तो उतना ही ज्यादा सेफ्टी फैक्टर है। तो अब आपको समझ में यहां से आ जाना चाहिए क्यों ज्यादा नंबर ऑफ वैलिडेटर, नंबर ऑफ नोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा। दूसरी कंडीशन, क्योंकि इसके जस्ट जितने भी इन गेम करेक्टर, प्ले टू अर्न गेम है, इसके जितने भी गेमिंग करेक्टर्स हैं वो एक बेसिकली एक एनएफटी की तरह सेल आउट होते हैं। एनएफटी रिप्रेजेंट द डिजिटल ओनरशिप ऑफ द यूजर्स, के ये इसका मतलब असेट है, डिजिटल असेट। तो यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी, कुछ टाइम पहले जो मतलब अफवाह फैला रही जा रही थी, मतलब जा रही थी एनएफटीज मार्क और मेटावर्स को लेके, हाउ रॉन्ग इट वाज, कितना मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, जहां पे एक इंसान के बेसिक क्लियर नहीं थे, और उसने यूट्यूब से इतनी ज्यादा अफवाह फैला दी कि ये बकवास है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, आप इसको किसी भी तरीके से एक प्ले टू अर्न गेम और एनएफटी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप इसको अच्छी तरह से यहाँ से ये भी समझ लो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे कि कितना जा सकता है। प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट में हमने क्या चीज ध्यान में रखी है, ये थोड़ा सा समझ लो। एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, 90,601 इनके लैंड प्लॉट्स हैं जो टाइमली मतलब सेल आउट होते रहते हैं, और उनको आप इजीली सेल आउट कर सकते हो। स्मूथ लक पोर्शन पोर्शन अगर आपको मतलब कमाना है, अर्न करना है, तो उसके लिए इसमें कंडीशन और है कि आपको पहले 2 से 3 मतलब इनके एनएफटी बाई करनी पड़ेंगी, जिनसे आप खेलना शुरू करोगे। और उनके मतलब चीप से चीप एनएफटी 70 से $150 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद जब आप लगातार कुछ मतलब 15 गेम जब जीत जाओगे कॉम्पिटिशन, उसके बाद ही जो बैटल कॉम्पिटिशन है उसके बाद ही आप ब्रीड कर सकते हो, उससे पहले आप ब्रीड नहीं कर सकते। ये भी चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आते हैं प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे। प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट में हमने क्या क्या चीज ध्यान में रखी है, इनके रोनिन ब्रिज का हैक हो जाना, एक वेरिएबल उसमें ये भी रखा है क्योंकि भाई सिक्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं है, और उसमें उसके बाद टीवीएल उसकी घटी है। दूसरी चीज, इसमें सप्लाई का इन्फ्यूजन होगा टाइमली जो वेस्टिंग शेड्यूल से, और उस टाइम पे 216 मिलियन जो सर्कुलेशन में होगी, वो चीज में ध्यान में रखी गई है। प्ले टू अर्न गेम्स में काफी कह सकते हैं, क्राउन पे तो एक्सी इन्फिनिटी है, कितना और मतलब ग्रो कर सकता है, कितनी इसको पॉपुलरिटी मिल सकती है, ये चीज भी ध्यान में रखी गई है। साथ में एक चीज और ध्यान में रखी है जो आपने शायद कम लोग ही इसको कंसिडर करते हैं,
दैट इज मार्केट डोमिनेंस इसका अभी कितना है, 0.09% का है। और जब मतलब अगले बुल रन तक कितना मतलब टोटल वैल्यूएशन पहुंच सकता है क्रिप्टो मार्केट का, उस हिसाब से इसका मार्केट शेयर कितना हो सकता है। इवन अगर मार्केट डोमिनेंस बढ़ता भी है तब भी कितना पहुंच सकता है, ये चीज भी ध्यान में रखी गई है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज ध्यान में रखी गई है, प्ले टू अर्न गेम है जो ब्लॉकचेन पावर्ड है, वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक काइंड ऑफ लाइक सैचुरेशन स्टेज होती है जितने टॉप ग्रोन प्रोजेक्ट होते हैं उनमें। और अगर आपको ऐसा समझना चाहिए, अगर रियल मनी बनता है ना, अगर असली पैसा बनता है तो वो तब बनता है जब आप एक अंडर वैल्यूड जेम जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, उसको बहुत ही बॉटम पे हंट कर लो, तो असली पैसा वहीं से बनता है। बाकी से ठीक है, पैसा बनता है 10 गुना 20 गुना 30 गुना तक, जो भी पोटेंशियल दिखता है टॉप कॉइन्स में। अब वो भी सब में नहीं दिखता है इतना। तो लेकिन वहां से असली अर्निंग वहां से नहीं होती। अब ये चीज भी ध्यान में रखें, सारे एस्पेक्ट ध्यान में रख के आप समझते हैं कितना इसमें जाने की कैपेसिटी है। प्रीवियस बुल रन की बात करें तो $10 बिलियन की मार्केट कैप इसने अचीव की थी। अगर अगले बुल रन तक देखें तो खींच खांच के मैक्सिमम ये $20 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। दैट इज मैक्स टू मैक्स सिनेरियो। अगर $20 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है, उस टाइम पे जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, उस हिसाब से $92 तक जाने की इसमें कैपेसिटी है, $92, क्योंकि उसमें सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर $92 का देखा जाए, नियरली आप ऐसा समझ लो करंट प्राइस से नियरली 10x कर देगा, यानी 10 गुना रिटर्न दे देगा अगर आप इसको अभी बाई करोगे तो। लेकिन अगर आप इसको हंट कर लेते हो, यानी अभी आप नहीं बाई करते हो, मे बी आप अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, जहां से बुलन की शुरुआत हो, और वहां पे आपने हंट कर लिया, तो विद रेस्पेक्ट टू मार्केट कैप, अगर अभी $866 मिलियन की है, तो मार्केट कैप की टर्म में देखें तो 23x करने की इसमें कैपेसिटी है। और मैक्स टू मैक्स ये भी सिनेरियो है। ठीक है ना। अब बात आती है कि आपने अगर बाई किया है तो होल्ड रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। देखो अभी हाल फिलहाल में तो उसका प्राइस डंप होगा, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई आ रही है फर्स्ट श्योर। अगर आपको बाई कर लिया, आप होल्ड रखना चाहे तो आप होल्ड कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है फंडामेंटली अच्छा नहीं, फंडामेंटली अच्छा, प्ले टू अर्न गेम्स में क्राउन है। लेकिन अगर आपको रियल में पैसा बनाना है तो आपको अंडर वैल्यूड जेम जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उसमें ज्यादा अलोकेशन करके आप मतलब कमा सकते हो। लेकिन जितना अंडर वैल्यूड जेम होगा और फंडामेंटल बेसिक स्ट्रांग है, लेकिन छोटे कॉइन्स में रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है, तो अपना रिस्क एपेटाइट भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने बाई किया तो आप होल्ड रख सकते हो, लेकिन अलोकेशन कम रखना, क्योंकि इसमें जो आपको मेन पर्पस है रिटर्न ज्यादा उठाना, तो आप ज्यादा रिटर्न नहीं उठा पाओगे। दूसरी चीज है, आ, ये जो $20 बिलियन का ही इसको मतलब सिनेरियो दिया है, बिकॉज ऑफ इसके सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और बाकी सप्लाई के इन्फ्यूजन भी ध्यान में रखते हुए, तो इस वजह से उतना ही ग्रो कर पाएगा। और अगर आप इसको बाई करने की सोच रहे हो तो मेरी अनबायस्ड ओपिनियन मेरा आपके लिए ये होगा, आप इसको ना बाई करके किसी ऐसे प्रोजेक्ट को बाई करो जो गेमिंग से ही इन्फ्लुएंस्ड हो और उसमें आपको ज्यादा रिटर्न दे पाए। जैसे मैंने आपको एक कॉइन बताया था, एंजिन कॉइन। एंजिन कॉइन को मैंने क्यों रिकमेंड किया था, कोई भी गेम पॉपुलर हो जाए उसको फायदा होगा ही अगर उसका उसके साथ इंटीग्रेशन है तो उस केस में वहां पे जो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है और उसकी टोकोनॉमिक्स पार्ट भी वेल डिफाइंड है, उसमें सप्लाई बढ़ेगी नहीं, सिर्फ घटेगी। तो इसके कंपेरिजन में अगर आप इंजन कॉइन को प्रेफर कर लोगे, दैट विल बी द वाइज ऑप्शन। अगर आप इसको होल्ड करना चाहो तो मैंने आपको बता दिया है, अगर अभी के प्राइस के रेस्पेक्ट में देखो 10x, और विद रेस्पेक्ट टू मार्केट कैप देखो, अगर आप इसको बॉटम पे हंट कर लेते हो, देन इट विल बी 23x पोटेंशियल इन दिस कॉइन। अब नेक्स्ट वीडियो है जो स्मूथ लव पोशन की, इसके 2-3 घंटे बाद ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, ताकि दोनों कॉइन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का एनालिसिस करके ही इसका इकोसिस्टम का बेटर मतलब ओपिनियन फॉर्म हो पाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।